बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्लास अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे बेटा? अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। पेज नंबर 107 पे आपकी गज़ल है फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल। आज हम इस गज़ल में से फैज़ की गज़ल को पढ़ेंगे। पहली गज़ल जो है फैज़ की वो आपके सिलेबस में जो मौजूद है उसकी आज मैं आपको थोड़ी सी तशरीह समझाऊँगी मफ़हूम, और ये हवाला अशार लिखे हुए आपके पास आ गए हैं। आप इनको नोट्स पे लिख लीजिएगा ताकि आपके पास जैसे बाकी नोट्स बने हुए हैं ये भी आपके पास मौजूद रहे। पहला शेर जो फैज़ का है वो है, न गवाओ नाविक नीम कश दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया। गवाओ मत ज़ाया करो, नीम कश आधा खींचा हुआ, नाविक तीर, दिल रेज़ा रेज़ा दिल का टुकड़े टुकड़े हो जाना, संग पत्थर समेट लो संभाल लो, तन दाग दाग, तने दाग दाग कहते हैं तन जिस्म को कहते हैं, दाग दाग ज़ख्मों से चूर। क्या कह रहे हैं? एम खातिब अपने आधे हुए खींचे हुए तीर मेरे टूटे हुए दिल पर मत ज़ाया करो, अपने बचे हुए पत्थर संभाल लो क्योंकि अपने ज़ख्मों से चूर जिस्म में कुर्बान कर चुका हूँ। अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा फैज़ अहमद फैज़ के बारे में जान लें। फैज़ अहमद फैज़ जिन्हें सानिया इकबाल भी कहा जाता है, तरक्की पसंद शायर, इश्तराकियत और कम्युनिज़म की तबलीग करने वाले, माशरे में अदल इंसाफ और मसावात के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले। यही वजह थी कि बहुत दफ़ा जेलें काटी। एक रावलपिंडी साजिश केस में उन्हें अंदर कर दिया गया जिस पर सबको लगा कि उन्हें फांसी दे दी जाएगी। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त माशाअल्लाह का दौर था, सदर अयूब उस वक्त मौजूद थे। वो किसी किस्म का भी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करते थे लिखने वालों की, और उन्हें उसी वक्त फौरी सज़ा दे दी जाती थी। ऐसे में जो फैज़ अहमद फैज़ है माशरे में अदल इंसाफ के लिए और मसावात के लिए कोशिश कर रहे थे कि ख़ास कर मज़दूर तबके के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि उनको उनके हुकूक मुकम्मल मिलने चाहिए। अब यही वजह थी कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अगर इस शेर को समझा जाए तो वो उन्हीं लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जो इनके सच बोलने पर, इनकी इनकलाबी आवाज़ उठाने पर इनको तकलीफ़ और मसाइब दे रहे थे, इनको परेशान कर रहे थे। तो क्योंकि हकीकी शायर हैं, तरक्की पसंद शायर हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ा है, और इसलिए बहुत सारी, मैंने आपको पहले बताया कि उन्हें कैद की भी सज़ा हुई, और कई दफ़ा तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल जो कहते हैं जिस्मानी तकलीफ़ वो भी पहुँचाई गई सिर्फ़ उनकी नज़रियात की वजह से। और यहाँ पे वो उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं एक तरह की हुक्मरानों और अमीरों से जो उनके नज़रियात के मुखालिफ हैं कि अपने आधे खींचे हुए तीर, यानी वो तीर जो उन्होंने उस पर खींचे, यानी अपना मज़ीद जुल्म करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, अपने इरादे बांध रहे हैं, वो रुक जाएं। और क्यों? क्योंकि मेरा दिल लुट चुका है, अब मुझे कोई उम्मीद आप जैसे लोगों से नहीं रही है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुझे पत्थर जो आपने मारने वो संभाल लो, किसी और मेरे जैसे के काम आएंगे, क्योंकि अब मुझ में इसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। यानी वो मज़ीद जुल्म सितम, मज़ीद तकलीफ़ नहीं सह सकते, क्योंकि उनका जिस्म जो है वो बिल्कुल उन ज़ख्मों की जो है वो ताब नहीं ला रहा, जो पहले से उन्हें मिले हुए हैं वो चूर हो चुका है। ऐसे में एक तरह की जान करने की कैफियत है, मरने के करीब पहुंच गए हैं, उनका जो है नज़ा का आलम है। ऐसे में वो क्या कह रहे हैं, मैं चंद घड़ियों का मेहमान हूँ, ये सारी चीज़ें संभाल लो, किसी और के लिए काम आएंगी। अभी ये मसाइब और तकलीफ़ जो तुमने मुझे देने हैं, मैं तो अपनी जान से हार बैठा हूँ, ख़त्म हो गई मेरी जान। अब मेरे जिस्म ज़ख्मों से जो चूर था वो भी ख़त्म होने वाला है। अब ये जो मसाइब का तूफ़ान है इसको रोक लो ताकि मेरी जान आराम और सुकून से निकल सके, और जो तुमने मुझे पत्थर बरसाने हैं वो भी संभालो, किसी और मेरे जैसे के काम आएंगे। यानी हुक्मरानों को वो इल्तिजाई अंदाज में कह रहे हैं कि मज़ीद जुल्म सितम अब बंद कर दो, मेरे में अब शक्कत नहीं रही, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया हूँ, मेरे अंदर किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की शक्कत नहीं है, तो मेरी जान कहने की ऐसे लग रहा है कैफियत आ चुकी है, और मैं मौत के करीब पहुँच गया हूँ आपके जुल्म सितम सहते हुए, इसलिए अपने हाथ रोक लो। दूसरा है, अब दूसरा शेर है, मेरे चार अगर को नवीद हो सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, वो जो कर्ज रखे थे जाम पर वो हिसाब आज चुका दिया। चार अगर मुआलिज, नवीद खुशखबरी,
चुका दिया, अदा कर दिया। क्या कह रहे हैं, मेरे इलाज करने वाले को, ज़िंदगी में जो मेरा इलाज कर रहे थे उनको भी मेरी मौत की खुशखबरी सुना दो, और मेरे दुश्मनों को भी मेरे मरने की इत्तला कर दो, क्योंकि मैंने मरकर अपनी जान पर इन दोनों के कर्ज़ का हिसाब विभाग कर दिया। अब दोनों का कर्ज़ क्या था? हम जैसे पहले बात कर चुके हैं कि इनकलाबी शायर होने की वजह से, अपने नज़रियात का प्रचार करने की वजह से हुक्मरान तबका उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, इसलिए उन्हें बड़ी मसाइब, मुश्किलात, तकलीफ़ सब कुछ सहना पड़ा, क्योंकि वो कमज़ोर तबके के लिए आवाज़ बुलंद करते थे। एक तरह का आप ये कह सकते हैं उनका अपने बारे में लिखा हुआ, खुद के लिए लिखा हुआ मर्सी है, यानी अपनी जद्दोजहद की कोशिशों के दौरान उन्हें इतने ज़्यादा लोगों से वास्ता पड़ा। ऐसे लोग भी थे जो उनके नज़रियात के हामी थे, दोस्त थे, साथ तो नहीं देते थे लेकिन उनकी तकलीफ़ पर दुख महसूस करते थे, उन्हें हौसला देते थे, और वो कहते थे कि अदल इंसाफ की सियासत हो लोगों में। और जो लोग उनके हामी थे उनके दुख दर्द में शरीक होने के साथ साथ उन्हें मरहम भी रखते, उन्हें समझाते भी, तसल्ली भी देते थे, इंशाल्लाह जल्दी मसाइल हल हो जाएंगे, सब बेहतर हो जाएगा। अब वो कुछ लोग ऐसे थे जो उनके दुश्मन थे, वो हर तरीके से वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये कोई गलती करें, कब इनको पकड़ें और कब इनके ख़िलाफ़ हम जो है वो तैयार करें, इनके फंदा तैयार करें। ऐसे में वो क्या कह रहे थे कि एक तरह की वसीयत है कि जो मेरे खैर ख़्वाह हैं, हमदर्द हैं, जो मेरी मोहब्बत करने वाले हैं, मुझे तसल्ली देने वाले हैं, उनको ये खुशखबरी सुना दो कि जो हक़ सच बोलने वाला था, आपके सामने अपने ज़ख्मों को दिखाता था, रोता था, अब आपको उसके ऊपर तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो बागी कहलाता था वो अपनी मर रहा है, अपनी जान से जा रहा है, और आप अब आपके ऊपर उसका कोई कर्ज़ बाकी नहीं रहा, और वफ़ाओं के बदले में तुम्हारी वफ़ाओं के बदले, यानी उनकी वफ़ाओं